द साइलेंट पल्स ऑफ न्यू मुंबई। नव मुंबई की रात कभी नहीं सोती। बादलों से गिरने वाली तेजाबी बारिश नियॉन विज्ञापनों की रोशनी में चमक रही थी। ईशांत अपनी खिड़की के पास खड़ा था, नीचे की भीड़ को देख रहा था। उसे पता था कि इस शहर की चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा सच छिपा है। सब कुछ बिक चुका है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हवा, पानी और यहाँ तक कि हमारी यादें भी। ईशांत वापस अपनी मेज पर बैठा। उसके सामने 3 होलोग्राम तैर रहे थे, जिनमें जटिल कोड बह रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब हलचल हुई। एक छिपी हुई फाइल खुल गई जिसका नाम था द पल्स। जैसे ही उसने उसे डिकोड किया, उसकी आंखें फैल गईं। ये कोई सामान्य डेटा नहीं था, ये पूरे शहर के पावर ग्रिड का कंट्रोल मैप था। अगर ये गलत हाथों में पड़ गया। वो रुक गया। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। ईशांत ने तुरंत अपना डेटा ड्राइव छुपाया। दरवाज़ा खुला और ज़ारा अंदर आई। उसके कपड़ों से बारिश का पानी टपक रहा था और उसके हाथ में एक भारी लेज़र राइफल थी। वो कॉर्पोरेट सुरक्षा बल की भगोड़ी थी। ईशांत, मुझे पता है तुमने उसे ढूंढ लिया है, उसने भारी आवाज़ में कहा। वे लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें अभी निकलना होगा। तुम पर भरोसा क्यों करूं? ईशांत ने पूछा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं। ज़ारा करीब आई और अपनी जैकेट पर लगा हुआ कॉर्पोरेट बैज फाड़कर फेंक दिया। क्योंकि मैं भी उसी पिंजरे से भागी हूं जहां वे तुम्हें कैद करना चाहते हैं, उसने कहा। शहर की धड़कन रुकने वाली है, ईशांत। कॉर्पोरेशन कल सुबह तक सभी का डिजिटल एक्सेस बंद कर देगा। केवल द पल्स ही उन्हें रोक सकता है। वे छत के रास्ते से भागे। नीचे गलियों में पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। बारिश तेज हो गई थी। ईशांत और ज़ारा एक ऊंची इमारत से दूसरी इमारत पर कूद रहे थे। पीछे से उड़ने वाले ड्रोन्स की लाल रोशनी उनका पीछा कर रही थी। रुको मत, ज़ारा चिल्लाई। अगर हम लोअर टियर तक पहुंच गए तो उनके सिग्नल्स काम नहीं करेंगे। अचानक एक ड्रोन उनके बहुत करीब आ गया। ज़ारा बिजली की फुर्ती से घूमी और उसने निशाना साधा। एक तेज रोशनी निकली और ड्रोन धुएं के गुबार के साथ नीचे गिर गया। ईशांत, आगे बढ़ो, उसने चिल्लाकर कहा। वो खुद को खतरे में डालकर उसे कवर दे रही थी। वो जानती थी कि ईशांत का सुरक्षित रहना ही शहर की आखिरी उम्मीद है। ईशांत एक पुराने सबवे स्टेशन के कंट्रोल पैनल तक पहुंच गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे द पल्स को मुख्य सर्वर में डालना था। अगर वो सफल रहा तो कॉर्पोरेशन का एकाधिकार खत्म हो जाएगा और लोगों को उनकी डिजिटल आज़ादी वापस मिल जाएगी। उसने पैनल के तारों को जोड़ा और डेटा ट्रांसफ़र शुरू कर दिया। बस थोड़ा और समय, उसने खुद से कहा। ज़ारा उसके पास पहुंच गई। वो बुरी तरह थक चुकी थी। क्या ये हो गया? उसने पूछा। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार धीरे धीरे बढ़ रहा था। 80%, 90%। बाहर से भारी जूतों की आवाज़ आने लगी थी। कॉर्पोरेट सैनिक उनके करीब थे। ज़ारा ने ईशांत की ओर देखा। जो भी हो, हमने कोशिश की, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ईशांत ने उसका हाथ थाम लिया। 100%। अचानक पूरे नव मुंबई की लाइटें एक पल के लिए बुझ गईं। फिर एक एक करके वे फिर से जलने लगीं, लेकिन इस बार उनका रंग बदल गया था। कॉर्पोरेशन की ठंडी नीली रोशनी की जगह अब एक गर्म सुनहरी रोशनी ने ले ली थी। ईशांत ने स्क्रीन पर देखा। हर नागरिक का डेटा अब स्वतंत्र था। हमने कर दिया, उसने राहत की सांस ली। शहर के शोर के बीच एक नई खामोशी छा गई थी। ज़ारा खिड़की के पास गई और नीचे देखा। लोग अपनी बालकनियों में निकल रहे थे। वे हैरान थे कि उनके डिजिटल उपकरण अब उनके अपने नियंत्रण में थे। सुबह की पहली किरण बादलों को चीरती हुई निकली। यह सिर्फ शुरुआत है, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। नव मुंबई की धड़कन अब मौन नहीं थी, वो स्वतंत्र थी।